I watch 1,000 porn videos and here's what I learn. Yeah, it's clickbait. But there is a time when I watch so many videos like this and some great things I learn, like literal great things I learn and you should know about this. तो इसमें वीडियो में कोई बेसिक फिलोसॉफी वगैरह नहीं होने वाली, यहाँ पर मैं मैन टू मैन कन्वर्सेशन करने वाला हूँ और मैन टू मैन को भी हटाए तो एक लोंडे वाली कन्वर्सेशन करने वाला हूँ, क्योंकि तुम सब थड़क में पागल हो और शायद अभी तुम या तो हिलाकर आए होगे इस वीडियो को देखने या फिर तुम सोच रहे होगे कंट्रोल नहीं हो रही होगी तुम्हारी मास्टरबेशन या फिर वट एवर रीजन, कुछ ना कुछ रीजन तो हो गए इस वीडियो को देखने के। और इस वीडियो को देख रहे हो मेरे भाई, मैं पर्सनल दिल से बात बताने वाला हूँ बिना कोई फिलोसॉफी का रैंडम टेक एग्जांपल देखकर। स्टार्ट विद बेसिक, वेरी 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 सिंपल। इस फोटो ने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी थी। इस फोटो में लिख रखा है There is nothing we can do and this is absolutely real. You are nothing can do. सिंपल। तुम जो पोर्ट में देख रहे हो ना तुम टच कर सकते हो, ना फिर तुम फील कर सकते हो, ना तुम लिप से कुछ कर सकते हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लिटरल तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो तुम्हारा डोपामिन रिलीज होगा वो भी काफी यूजलेस और काफी फास्ट और काफी भद्दे वे से रिलीज होगा, ठीक है। और तुम्हें भी पता है रियल सेक्स में तुम काफी एंजॉय कर सकते हो, काफी करना चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो। देयर आर सो मेनी रीजंस, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। या फिर तुम कर रहे हो लेकिन पोर्न या फिर मास्टरबेशन एक हेल्दी वे में कर रहे होगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, चिल आउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज को हमेशा याद रखना, देयर इज नथिंग वी कैन डू एंड यू कैन डू, ठीक है। यू माइट बी मास्टरबेशन करते हुए तुम्हें मजा आ रहा होगा, मुझे भी मजा आता था एक टाइम पे मैं जब करता था। इट्स गुड, इट्स हेल्दी जब मुझे पता लगा, बट इट्स नॉट। एंड द थिंग इज सिंपल थिंग, देयर इज नथिंग वी कैन डू। तुम माइट भी सेक्स कर लोगे इन लाइफ में, ठीक है, फ्यूचर में सबको मिलने ही वाला है, ठीक है। अभी भी कुछ लोग कर रहे होंगे लेकिन फिर भी इस चीज से एडिक्ट होगे। द बिगेस्ट रीजन इज तुम सोचते हो कि ये जो ब्यूटी है, अब मैं किसी फोटो वगैरह नहीं यूज कर रहा वरना फिर से तुम ठरक में पागल हो जाओगे, बट कोई भी जो पोर्न स्टार है वो एक हाइपर अट्रैक्टिव स्टिमुलेशन, ओह फक मैन ये बस ये मिल जाए, मतलब इस टाइप की तुम्हारी थिंकिंग होती होगी और वो रियल लाइफ में नहीं मिल सकती। That's the real thing and that's why nothing you can do. और इससे रियल लाइफ में क्या क्या इंप्लीकेशंस हो, क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसकी अगर मैं सिंपल वे में बात करूं तो तुम्हारी एक इनएप्रोप्रिएट कंडीशन बन जाती है जब तुम इस टाइप का कंटेंट देखते हो। तुम एक हाइपर स्टिमुलेशन वाला कंटेंट देखते हो, एक इंटेंसिटी वाला कंटेंट देखते हो जो कि रियल लाइफ में कभी नहीं होने वाला। इट्स इम्पॉसिबल टू हैपन इन रियल लाइफ। उस जैसी लड़की के साथ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो सर्जरी वाली और कॉस्मेटिक्स वाली और इंग्लैंड वाली और अमेरिका वाली लड़की है। तुम इंडिया में बैठ के तुम कैसे इमेजिन कैसे कर सकते हो, तुम सोच भी कैसे सकते हो रियलिस्टिकली, ठीक है। और अगर मैं तुम्हारी मेडिकल कंडीशंस की बात करूं तो तुम्हें ईडी हो सकता है, कक टेंडेंसी, मतलब थोड़ा सा हाई वे में है बट हो भी सकता है, क्या पता, ठीक है। बट ईडी होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ईडी बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और अगर तुम इससे छुटकारा पाना चाहते हो, जस्ट सी योरसेल्फ एज अ थर्ड पर्सन। फर्स्ट पॉइंट सिंपल, नथिंग यू कैन डू, एक्सेप्ट करो। सेकंड, शिफ्ट यूर परसेप्शन एज अ थर्ड पर्सन की तरह सोचो कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता और कोई मेरे को देख रहा होता और वो कोई देखने वाला मैं ही हूं, यानी मैं ही खुद को देख रहा हूं, तुम्हें कितना गंदा फील होता। जस्ट फील द मोमेंट, ठीक। आई नो सेक्सुअल इंटेंसिटी और वो लस्ट एकदम पीक होती है, तुम नहीं सोच पाते, जस्ट सोचने की कोशिश करो। सी योरसेल्फ एज अ थर्ड पर्सन, सी योरसेल्फ फॉर द बिगेस्ट टाइम वेस्ट जो कि तुम कर रहे हो। और अगर फिर भी तुम्हें चीजें समझ नहीं आती है तो सिंपल वे में मैंने एक कोट जो कि मेरा खुद का लिखा हुआ था और मैंने उसको अपने एक दोस्त को भी शेयर किया था जो कि इसी टाइप की कंडीशन से गुजर रहा था, मतलब मैंने उसको शेयर किया था। एंड व्हेन यू फील डीप अर्ज ऑफ मास्टरबेशन ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस, रियलाइज दिस कोट। मैं तुम्हें बोल के ही बता देता हूँ, एक सेकंड बस, मैं तुम्हें पढ़ के ही सुना देता हूँ। When you feel intense urge of masturbation, remember the moment when you ejaculate. It genuinely feels so painful and in that moment you regret or hate for. Suppose ऐसे moment को तुम हमेशा याद रखो और तो तुम कभी masturbation करोगे ही नहीं। Intense desire of pain and uncomfortable feeling before masturbation is always better than after. I hope तुम इस चीज को समझे होगे। And you know ऐसे टॉपिक पे ज्यादा बात करने का कोई तुक बनता नहीं है, क्योंकि समझने वाले लोग एक दो वीडियो से समझ जाते हैं, ना समझने वाले लोग डेली मास्टरबेट करते हैं, डेली ऐसी वीडियो देखते हैं, फिर साइकिल रिपीट करते हैं और ये चीजें चलती ही रहती है, ठीक है। और अगर इसमें मैं और डीप लेयर कॉन्टेक्स्ट ऐड करूं, वैसे तो मैंने मना किया था मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अगर मैं ऐड करूं, फाइंड द पर्पस यू लव, थिंग्स यू लाइक, बिल्ड योर क्यूरियोसिटी, डू थिंग्स, प्ले स्पोर्ट्स,
स्पोर्ट्स, इन्वॉल्व इन आर्टिस्टिक थिंग्स, गो ऑन डेट्स, डेट पे नहीं जा सकते तो ट्राई टू कोल्ड अप्रोच नहीं कर सकते तो मेक योर सेल्फ फिट फॉर दिस डेटिंग ऐप। मतलब थोड़ा मुश्किल होगा बट एटलीस्ट ट्राई तो तुम कर ही सकते हो। और क्या रह गया, हाँ मतलब यही तुम बेसिक चीजें कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेरी कॉन्टेक्स्ट रियलिटी वाली वीडियो जरूर देख लेता, जहां पर तुम अपनी कॉन्टेक्चुअल रियलिटी के अकॉर्डिंग चीजों को समझ सकते हो। और अलग अगर तुम ज्यादा ही डिप्रेशन और इस टाइप की सिचुएशन में हो, सिर्फ एक ही चीज जो तुम्हारा दर्द खत्म करेगी, दुख खत्म करेगी, वो है पैसे कमाना। उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें समझना पड़ेगा कैसे कर सकते हो, तुम्हें अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भी तुम्हारी रियलिटी है, चाहे वो एग्जाम क्लियर करके पैसे कमाना हो, या फिर यूट्यूबर बन के कमाना हो, या फिर कुछ भी अच्छी चीजें करके, समझदारी चीजें करके, दूसरों को वैल्यू प्रोवाइड करके कमाना हो, तुम वो चीजें फिगर आउट करो और काम में लग जाओ, ठीक है। लास्टली ये सब चीजें समझी तो ठीक है, नहीं समझी तो मुठ मारने से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। इवन तो इसकी बात करना अपने आप में एक यूजलेस चीज है, और तुम कितनी बात कर लो, जिसको समझनी है वो समझ जाएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, आई नो जब तुम ये एक्टिविटी करते हो तो थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट होता है, लेकिन अगर तुम अपने पर्पस पे डेडिकेटेड हो, अगर तुम अपने पैशन पे डेडिकेटेड हो, अगर तुम किसी भी नॉर्मल से नॉर्मल काम पे डेडिकेटेड हो, जिससे इन फ्यूचर तुम पैसा कमा सको या फिर दूसरों को एक सच्ची, एक अच्छी, एक इंपॉर्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कर सको, अगर तुम ऐसी किसी भी चीज में डेडिकेटेड हो, और फिर अगर थोड़ा बहुत तुम मास्टरपेशन वगैरह कर देते हो महीने में, साल में, दिन में एक बार, मे भी 2 बार, लेकिन तुम एडिक्टेड नहीं हो, तो टाइम के साथ ओवरकम हो जाएगी, तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लोग इसको बेफालतू में ज्यादा हवा बना देते हैं, तुम्हें इन चीजों के बारे में सोचना ही चाहिए। आई डोंट नो व्हाई लोग नेगेटिव बुलशिट चीजों पे क्यों सोचते हैं, जबकि तुम बड़ी चीजों को सोच सकते हो। एक सिंपल सी तुम्हें बात बताऊं, व्हाई यू फोकस ऑन फैप और नो फैप टाइप थिंग, फोकस ऑन बिगेस्ट, फोकस ऑन इंपैक्टफुल थिंग दैट एक्चुअली क्रिएट इंपैक्ट ऑन योर लाइफ एंड समवन अदर लाइफ। तभी तो तुम पैसा कमाओगे, जब किसी और की लाइफ में भी तुम कुछ इंपैक्ट क्रिएट कर पाओगे। तो प्रॉब्लम पे हमेशा मत सोचते रहो, सॉल्यूशंस पे सोचो। हमेशा तुम सोचते हो यार मैं मुठ मारता हूं, ये सोचो कि मैं कैसे काम कर सकता हूं। हमेशा तुम सोचते हो यार मैं फोन से एडिक्टिव, ये सोच कि मैं काम से कैसे एडिक्ट हो सकता हूं, मैं काम से कैसे मजा ले सकता हूं, ठीक है। हमेशा तुम सोचते हो यार ये लड़की कितनी मस्त है, तुम ये सोचो कि मैं रियल लाइफ में नॉट मस्त, या जो भी तेरी डेफिनेशन है मस्त की, एक ठीक ठाक नॉर्मल कन्वर्सेशन कैसे कर सकता हूं। रियलिस्टिक फॉर्म में हाइपर स्टिमुलेशन को हटाओ और एक सिंपल नॉर्मल कन्वर्सेशन करने का ट्राई करो। पता नहीं मैं रेंट कर रहा हूं या फिर मैं इधर उधर की बातें बोल रहा हूं, दैट्स इट। ज्यादा सोचो मत, एट द एंड काम करो। और इन फ्यूचर मे बी आई टॉक अबाउट दिस थिंग और डिटेल और सम विद ग्रेट पर्सपेक्टिव, बट यही थी यार।